हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ। नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स। हाँ जी, चैप्टर का नेम हमारे पास क्या है? सेट। ठीक है, सेट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि सेट किससे रिलेट करता है, किस वर्ड से? ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप को हम सेट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखनी है, सेट मस्ट बी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मीनिंग वही है ग्रुप। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स आप जिस तरह मर्जी कह सकते हैं, एलिमेंट्स लिख लो यहाँ पर। ठीक है, मेंबर्स लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, यानी मेंबर्स की, ठीक है, जो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कलेक्शन का, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कलेक्शन का मतलब है, ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, और ग्रुप में क्या होता है, कम से कम हमारे पास वह 2 एलिमेंट होने जरूरी हैं, लेकिन इन द केस ऑफ सेट आपके पास 1 एलिमेंट हो तो भी आप उसे सेट में शामिल करते हो। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना कि हमारे पास जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि आप उसे डिफाइन कर सको। ठीक है, मतलब ऐसी कलेक्शन हो जो डिफाइन हो सकती। ठीक है, ऐसी कलेक्शन नहीं चाहिए कि जो डिफाइन ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर्स। हाँ जी, क्रिकेट लिख लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे, टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेचुरली बात है, टॉप 5 प्लेयर्स की बात की है मैंने, कलेक्शन तो है ये। ठीक है, इस कलेक्शन में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो टॉप 5 प्लेयर हैं क्रिकेट के, ठीक है, वो बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस तरह मान लो कि मैं काउंट करूं, मैं बोल सकता हूं सचिन तेंदुलकर है, धोनी जी हैं, विराट कोहली है, ठीक है, रोहित शर्मा है, किसी और का नेम ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन जो मैंने 5 टॉप प्लेयर्स के नेम लिए हैं, ऐसा नहीं है कि जो सेकंड या थर्ड पर्सन होगा, कोई अदर जो पर्सन होगा वो भी सेम ही कहेगा, हाँ जी जो मैंने कहे हैं वही है। ओके, ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इसे आप वेल डिफाइन नहीं कह सकते। ओके, यहाँ पर टॉप की बात की है, टॉप 5 प्लेयर्स, एनी 5 प्लेयर होता तो चल जाता। ठीक है, टॉप 5 प्लेयर्स की बात की है, तो डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट आंसर होंगे। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग यहाँ पर आंसर होंगे, तो इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कलेक्शन है 5 क्रिकेट प्लेयर्स की, ये वेल डिफाइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर ये सेट भी नहीं है। ठीक है, नॉट ए सेट, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी आप कह सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लो। For intelligent students in +1 class of VN स्कूल। हाँ जी, VN स्कूल के +1 क्लास के 4, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, अगर 4 स्टूडेंट्स की बात होती तो ओके था, +1 क्लास के कोई से भी हम 4 स्टूडेंट्स ले लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, 4 इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो इसे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, 4 इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैं चूज़ करता हूँ, और हो सकते हैं कोई और टीचर चूज़ करेगा, तो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस जैसी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि जो बच्चा मान लो पढ़ाई में आगे है, ठीक है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी के लिए डिफर हमारे पास फील्ड हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ भी डिफरेंट
ठीक है, लोगों के द्वारा डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 4 इंटेलिजेंट, 4 या 5 या 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट ए सेट आएगा, ठीक है। तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट आ गया तो इंटेलिजेंसी को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ पर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी का अपोजिट ले लेते हैं। मान लो कि 4 स्टूडेंट आपको चाहिए, 4 स्टूडेंट्स की कलेक्शन आपने करनी है, 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन +1 क्लास, हाँ जी, इन VN स्कूल। अब यहाँ पर क्या है, ओनली स्टूडेंट्स की बात की है, +1 क्लास के 4 स्टूडेंट्स की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिस इज ए सेट। वाई? क्योंकि स्टूडेंट की बात की है, ठीक है, एनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें हमने स्पेशल कोई वर्ड नहीं दिया है कि इंटेलिजेंट हों या वीक हों, ठीक है, जहाँ जिनकी हाइट ज़्यादा हो कम हो, इस टाइप से हमने नहीं बोला है। ओके, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात हुई नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, सेट है, ये वेल डिफाइन है, ठीक है। और लगा लो हाँ जी, यहाँ पर लगाते हैं नंबर्स, ठीक है, लेस देन 9, ठीक है, नंबर्स लेस देन 9 विच आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर आपने लेने हैं जो प्राइम नंबर हैं, और लेस देन 9 लगा लो, 10 लगा लो, जितना भी लगा लो, ठीक है। तो मान लो पहला नंबर तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइम नंबर 2 आएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा 5, फिर 7, ठीक है। लेस देन 10 लगाते हैं तो भी यही रहेगा, ठीक है। लेस देन 12 लगा लेते हैं 11, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेस देन, हाँ जी, लेस देन 12 प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं वैसे ये प्राइम नंबर्स। ओके, तो पॉजिटिव लेस देन 12 प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? यस, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड का एक सिंपल सा मीनिंग आपसे समझ लो कि जो यूनिवर्सल हो ना, उसे हम वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला है कि 12 से जो लेस हैं वो प्राइम नंबर कौन से हैं, जो पॉजिटिव हैं, ठीक है, वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। कोई भी टीचर है, कोई भी पर्सन है, पूरे यूनिवर्स में उनका सेम ही आंसर रहेगा, आंसर डिफर नहीं आएगा। तो ये जो कलेक्शन मैंने की है, इस कलेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, ये एलिमेंट वर्ड भी लिखा हुआ है मैंने, ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, टोटल 5 एलिमेंट हैं, 5 मेंबर हैं इस कलेक्शन के। और ये वेल डिफाइन है क्योंकि इसका एक यूनिक आंसर है, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि लेस देन 12 ये प्राइम नंबर है, तो कोई भी पर्सन है वो भी यही बोलेगा कि हाँ, ये लेस देन 12 प्राइम हमारे पास नंबर्स हैं। ओके, तो ये कलेक्शन हमारे पास क्या है, सेट में आती है, यहाँ पर राइट कर लो सेट, ठीक है। अब ये एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उसे आप इस टाइप की ना करली ब्रैकेट में राइट करते हो, यानी कि एलिमेंट के सेट्स को राइट करने के लिए आपने इस टाइप की ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें इस टाइप की ब्रैकेट में आपने राइट करना है, 2, 3, 5, 7, 11। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 क्या हैं, जो हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये वेल डिफाइन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो वेल डिफाइन है। तो इसे आप लोग कहोगे कि ये एक सेट है हमारे पास, ठीक है। तो सेट के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कलेक्शन होती है, ठीक है, उनके मेंबर्स को, उनके एलिमेंट्स को आप इस टाइप की ब्रैकेट में राइट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है, इसकी नोटेशन, यानी कि इसका एक नाम, ठीक है। कोई भी सेट है उसका एक नेम जरूर होगा। तो सपोज कि आपने इसका नेम ए रख दिया, तो इन्हें आप कैपिटल ABCD से XYZ से किसी भी, ठीक है, कैपिटल लेटर से आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो एक कलेक्शन है 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इस कलेक्शन का नेम क्या रखा है, ए रखा है इसका नाम, ठीक है।
नेक्स्ट कलेक्शन लेते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 5 हैं, ठीक है। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन है? यस, ये वेल डिफाइन है, ठीक है। सेम आंसर रहेगा, यूनिवर्सल, सभी का ये सेम आंसर रहेगा। ओके, तो ये यूनिवर्सल आंसर है, तो ये हमारे पास सेट में आएगा। सेट को आपने इस टाइप से ब्रैकेट में राइट कर देना है। नेम इसका कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका नेम एक्स राइट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने बात क्या की है कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेट। ये स्टूडेंट्स, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड है टेबुलर फॉर्म, जिसे आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म या बिल्डर फॉर्म भी जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास सेट है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए दो पैटर्न हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की डिटेल करते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को हम शो करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट हम शो नहीं करते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को शो करने के लिए हम कुछ एक सिंबल लगा देते हैं और उन सिंबल से हमें आइडिया लग जाता है कि इसके ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, दोनों को क्लियर करने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग राइट करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक सेट है, सेट हमारे पास लगा लेते हैं कि इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो अब ये देखो कि इवन नंबर्स लेस देन 10, हाँ जी, इवन नंबर लेस देन 10। पहले हम टेबुलर फॉर्म को क्लियर करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में मैंने क्या बोला है, सारे के सारे एलिमेंट्स राइट करते हैं, ठीक है। तो 10 से लेस देन, ठीक है, पॉजिटिव और लगा लो, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि नेगेटिव भी तो इवन नंबर हो सकते हैं ना, ठीक है। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से कम हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर 2 4 6 और 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या रहेगी, ये कलेक्शन है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में आएगी। इस कलेक्शन को आप इस तरह ब्रैकेट में राइट कर लो, ओके। और इसका कोई नेम रख दो, सपोज कि आप इसका नाम रख रहे हो एक्स। इस सेट का मैंने इस कलेक्शन का नाम क्या रखा है, एक्स, ठीक है। कलेक्शन में कितने मेंबर हैं, 2 4 6 8, 4 मेंबर हैं। और इस टाइप से आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, मेंबर्स को, ठीक है, इकट्ठा राइट करने के लिए। ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, हाँ जी। अब इसी टेबुलर फॉर्म को हम राइट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या हम लोग इन मेंबर्स को इस टाइप से राइट कर सकते हैं, ब्रैकेट सेम आएगी, नेम सेम रखा है मैंने, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, हाँ जी, x इक्वल टू क्या है 2n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। हाँ जी, ये देखो कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी, क्या है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब ये देखो कि क्या इस रिप्रेजेंटेशन में और इसमें कोई डिफरेंस है, ठीक है। पहले चेक कर लो कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट हैं 2 4 6 8, कितने हैं 4 एलिमेंट हैं, और ये रहे एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, एलिमेंट को शो करने के लिए मैंने लगाया है x, ठीक है। x इक्वल टू क्या है 2n है, यानी कि ये जर्नल मैंने एक पॉइंट ले लिया कि जो ये एलिमेंट है इसे मैंने 2n शो किया है, और n की वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये n की वैल्यू है। पहले n की वैल्यू 1 यहाँ फिल करो। अगर यहाँ 1 फिल करते हैं तो क्या आएगा 2 × 1 2, ठीक है। फिर 2 फिल कर दो, 2 × 2 क्या हो गया 4, फिर 3 फिल कर दो, 2 × 3 क्या हो गया 6, ठीक है। फिर 4 फिल कर दो, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। कौन से एलिमेंट आ गए, वही आ गए ना 2 4 6 8, ठीक है। ये भी 2 4 6 8।
तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती हैं, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बस आपने जो राइट करने का स्टाइल है उसमें चेंज होता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट राइट होते हैं, और जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है इसमें कुछ एक हम सिंबल ले लेते हैं, इस तरह 2n ले लिया, यहाँ पर n की वैल्यू बता दी हमने, ये है, उन सिंबल से हमें क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कि आपने एक सेट ले लिया, हाँ जी, सेट है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, ये एक सेट था ए जिसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, नेचुरली बात है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। ओके, इसे आपने अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, क्या बनेगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू, हाँ जी, किसके मल्टीपल हैं ये, नेचुरली बात है कि 5 के मल्टीपल हैं, तो इसे राइट कर दो 5n। ठीक है, मतलब क्या है, इसको वॉच करके, इनकी स्टडी करके फिर ही आप यहाँ पर रिलेशन बनाओगे। ठीक है, तो 5n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, देखो क्योंकि ये 5 के मल्टीपल थे तो मैंने यहाँ पर 5n राइट कर दिया। अब n की वैल्यू क्या है, 1 से 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले इसमें 1 फिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 फिल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 फिल करेंगे 15 हो जाएगा, 4 फिल करेंगे 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 5 फिल करेंगे 25 हो जाएगा, और 6 फिल करेंगे तो ये बन जाएगा 30। ओके, तो सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, वही सेट बिल्डर फॉर्म में आएंगे। ओके, तो ये थे हमारे पास स्टूडेंट किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड। ठीक है, टेबुलर फॉर्म यानी कि अपने रोस्टर फॉर्म, और सेकंड था सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने करवाया है सेट के बारे में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ फिर सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, जहाँ फिर सेट को इस ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ठीक है, जहाँ फिर सेट की नोटेशन क्या है, नेम किस तरह राइट करते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो ये इनको रिप्रेजेंट करने के वे हैं। ये सारी की सारी बातें एक्सरसाइज नंबर 1.1 की हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपने बिहाफ पे जो भी मैंने आपको आज समझाया है, करवाया है, ठीक है, इस वीडियो को देखकर 1.1 की ट्राई करेंगे, 1.1 के सम्स को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जो मैं कंप्लीट करूँगा फिर आप उससे मैच कर लेना। ठीक है, जो भी लगे कि आप में कुछ मिस्टेक रह गई है वो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जहाँ सेट से रिलेटेड कोई आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।